हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उपल मैथमेटिक्स। आज हम चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करेंगे। इसके हम थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है PYQs है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है क्या, जैसे हमने 10th तक पढ़ा है। साइन ऑफ π/3 कितना होता है? साइन 60 √3/2। ठीक है, इसमें क्या होगा, साइन उधर जाके इनवर्स, यानी साइन इनवर्स √3/2। अब ये कौन से एंगल पे √3/2 होता है? ये किस पे होता है? π/3 पे। यानी इसके ऑपोजिट वैल्यू बतानी है। जैसे हम पहले साइन π/3 बताते थे भी √3/2 है, अब हम साइन √3/2 बताएंगे। ये किस पे है? साइन इनवर्स, इसे इनवर्स बोलते हैं। साइन इनवर्स √3/2 क्या है? π/3 पे। ऐसी सेम tan इनवर्स 1/√3। अब ये कौन से एंगल पे है? tan इनवर्स 1/√3 30 डिग्री, यानी π/6 पे है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या आ जाते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। और एक आपने ये याद रखना है, साइन इनवर्स ऑफ नेगेटिव एक्स किसके इक्वल होता है? नेगेटिव साइन इनवर्स एक्स। कोसिकेंट इनवर्स ऑफ नेगेटिव एक्स नेगेटिव कोसिकेंट इनवर्स एक्स। और tan इनवर्स ऑफ नेगेटिव एक्स इज नेगेटिव tan इनवर्स एक्स। और cos इनवर्स ऑफ नेगेटिव एक्स पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। सीकेंड इनवर्स ऑफ नेगेटिव एक्स पाई माइनस सीकेंड इनवर्स एक्स। और cot इनवर्स ऑफ नेगेटिव एक्स इज पाई माइनस cot इनवर्स ऑफ एक्स। ये आपको बहुत काम आएगा, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने से। और एक इसकी याद रखनी है, डोमेन रेंज। ये टेबल आपको याद रखना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन डोमेन रेंज। साइन इनवर्स की जो डोमेन है -1 से 1 और रेंज -π/2 से लेकर π/2 क्लोज ब्रैकेट में। इसी तरह कॉस इनवर्स की -1 to 1 और रेंज 0 से π। अब tan इनवर्स की जो रेंज है वो कैसे याद रखनी है? देखो tan क्या होता है? साइन बाय कॉस, तो साइन की वैल्यू लेकिन ओपन ब्रैकेट। इसी तरह कॉट इनवर्स की रेंज याद रखनी है, ये होता है कॉस बाय साइन, तो ये जो कॉस इनवर्स की है ये ओपन ब्रैकेट। इसी तरह कोसिकेंड इनवर्स क्या होता है? 1/sin, तो साइन में क्या हमारे पास -π/2 से लेकर π/2, इसमें से 0 को हटा देना है, 0 सब्ट्रैक्ट। और इसी तरह सीकेंड पे 1/cos होता है, तो 0 पे पाई, 0 से पाई और -π/2 सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, बस ये टेबल याद कर लो। और प्रिंसिपल वैल्यू बेस्ड, अब हम इसके PYQs इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हो सके वो ट्राई करेंगे, जिससे आपको ये चैप्टर बिल्कुल ईजी लगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2 प्लस cos इनवर्स ऑफ -1/2। अब cos √3/2 किस एंगल पे है? ये किस एंगल पे है? π/6 पे, यानी 30 डिग्री। अब cos इनवर्स में -1 आ गया, तो हमने इसे कैसे लिखना है? पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ 1/2, तो π/6 प्लस पाई। अब cos 1/2 किस एंगल पे है? 60 डिग्री पे, तो π/3। तो इसका एलसीएम क्या आ गया? 6, तो π माइनस 2π डिवाइड बाई 6, तो ये आ गया हमारे पास 6 + 7, 6 + 1 7, 7 - 2 5 π/6। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये याद रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 cos ब्रैकेट 2 साइन इनवर्स 1/2। अब tan इनवर्स 2 cos, अब साइन 1/2 कौन से एंगल पे होता है? साइन 1/2 होता है 30 डिग्री, यानी π/6। तो ये आ गया tan इनवर्स 2 cos, ये इसके साथ कैंसिल, तो ये क्या आ गया? π/3। अब cos π/3 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? यानी cos 60 इज 1/2, 2 कैंसिल, tan इनवर्स 1, तो tan 1 किस एंगल पे होता है? π/4। बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ आपने टेबल रीड कर लेना है। ठीक है, कहाँ नेगेटिव बाहर आएगा, कहाँ पाई माइनस होगा, और इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए आपको। तो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, cos इनवर्स cos ऑफ -7 π/3। अब देखो, अगर आपने यहाँ लिख दिया भी पाई माइनस कोस, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि cos ऑफ -θ तो पॉजिटिव cos θ के इक्वल होता है, और cos इनवर्स ऑफ -θ होता है
पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ थीटा। ये बात ध्यान रखनी है, कुछ स्टूडेंट ऐसे करेंगे इसे पाई माइनस लिख देंगे तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसमें तो नेगेटिव रिमूव हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स। ये सिर्फ आपको उलझाने के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो कॉस को कॉस, हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे होंगे कॉस के साथ कॉस को कैंसिल कर देंगे और लिखेंगे भी हमारा आंसर आ गया 7π/4। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास कॉस की रेंज है वो कहाँ है, कॉस की रेंज 0 से पाई तक है, लेकिन ये तो पाई से बड़ा है, ये तो हमारे पास 7π/3 है, ठीक है, यानी ये हमारे पास 2π से भी बड़ा है। तो इसकी रेंज में ही रखना हमें क्वेश्चन को, रेंज से बाहर नहीं जाना। तो हम क्या करेंगे, इसे ब्रेक करेंगे कॉस, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 2π प्लस 3 × 2 6, 2π प्लस π/3। तो देखो हो गया 7π/3। अगर ये 7π/3 हो गया, अब देखो 2π प्लस थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये क्या आ जाएगा कॉस π/3, क्योंकि हमारे पास कॉस ऑफ 2π प्लस थीटा इक्वल टू किसके इक्वल होता है, कॉस ऑफ थीटा के। तब को अब हम कॉस के साथ कॉस कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया π/3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ध्यान से करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन ऑफ 2π/3। देखो पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, साइन को साइन के साथ डायरेक्ट नहीं काट सकते, क्योंकि जो साइन की हमारे पास रेंज है -π/2 से लेकर π/2 तक है, यानी -90 से लेकर 90 तक। अब इसकी वैल्यू कितनी बनती है हमारे पास 120, ठीक है, इसकी वैल्यू 120, तो ये तो π/2 से बड़ा है, 90 डिग्री से बड़ा है, तो इसे ब्रेक करेंगे। तो हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स साइन ऑफ पाई माइनस 3π, तो हमारे पास क्या आ जाएगा पाई। तो इसे सॉल्व करके देखो 2π/3 बन रहा है। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये क्या आ जाएगा साइन ऑफ π/3। तो साइन साइन कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर इज π/3, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन ऑफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x² -4। तो साइन इनवर्स की डोमेन, यानी जो हमारे पास साइन इनवर्स x फंक्शन होता है उसकी वैल्यू डोमेन किसके होती है, -1 और 1 के बीच। इसी तरह इसकी डोमेन हमारे पास क्या होगी, x² -4 और 1, ठीक है, और 4 ऐड कर देंगे, -4 + 4 1 + 4, तो ये हमारे पास क्या आ गया 3x² 5, ठीक है। अब हमारे पास x² की वैल्यू क्या होगी, यानी इसे हम लिख सकते हैं x² हो गया ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 और x² हो गया लेस दैन इक्वल टू 5। अब ये हो जाएगा x² -3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और x² -5 लेस दैन इक्वल टू 0। तो इसे हम लिख सकते हैं x² -√3 का स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और x -√5 का स्क्वायर लेस दैन इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारे पास x -√3 और x +√3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और x -√5 और x +√5 लेस दैन इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसे हम लाइन की फॉर्म में लिखते हैं। देखो ये हमारे पास मान लो -√3 है, ये +√3 है, ये नेगेटिव इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ हमारे पास क्या है पॉजिटिव। अब ये ग्रेटर दैन 0 है, तो इसका क्या आंसर होगा पॉजिटिव वैल्यू। तो नेगेटिव इन्फिनिटी से -√3 यूनियन ऑफ √3 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है, x यहाँ बिलोंग करेगा। अब यहाँ हमने क्या वैल्यू लेनी है, लेस दैन 0 है, ठीक है, तो यहाँ -√5, यहाँ +√5, यहाँ 0 होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ हमारे पास नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो हमने क्या यूज़ करा है लेस दैन 0, तो x की वैल्यू कहाँ बिलोंग करेगी, -√5 से लेकर √5 तक, ठीक है। अब इनमें से कॉमन आंसर निकालना हमने। अभी ये आंसर नहीं आया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी है, अभी आंसर नहीं आया। अब इसमें से हमने कॉमन आंसर निकालना है। अब इनको एक नंबर लाइन पे ड्रा कर लेते हैं। ये 0, यहाँ हो जाएगा -√3, यहाँ +√3, यहाँ -√5, यहाँ +√5, पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है। तो पहले देखो -∞ से -√3, तो ये वाला आ गया, तो √3 से इन्फिनिटी,
तो अब हमारे पास सेकंड क्या था, -√5 से लेकर √5 तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला, ठीक है। अब कॉमन वैल्यू देखो, ये आंसर है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, तो ये हमने लिख देना। तो इसकी डोमेन क्या आएगी हमारे पास, -√5 से लेकर -√3 यूनियन √3 से लेकर √5 तक। तो ये आपका आंसर है। एक दो बार प्रैक्टिस कर लो इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, ड्रा द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो इस ग्राफ को बनाने से पहले आपको साइन का ग्राफ पता होना चाहिए, साइन एक्स का। तो वो कैसे होता है, ये एक्स एक्सिस, ठीक है, तो ये हमारे पास 0, यहाँ π/2, पाई, 3π/2 और 2π, ठीक है। इसी तरह -π/2, -π, -3π/2 और -2π। और इसकी वैल्यू यहाँ हमारे पास 1 और यहाँ हमारे पास -1, ठीक है। तो देखो साइन का ग्राफ हमारे पास कैसे होता है, साइन 0 0, तो π/2 पे हमारे पास 1, ठीक है, पाई पे हमारे पास 0, 3π/2 -1, 2π 0। इसी तरह -π/2 पे नेगेटिव और यहाँ 0, ठीक है। तो ऐसे टेबल हमारा बनता है, ठीक है। अब जब हमने साइन इनवर्स का बनाना है, साइन इनवर्स का बनाना है बिल्कुल इसका ऑपोजिट। इनवर्स में जो हमने एक्स एक्सिस पे लिया था पाई वगैरह, ठीक है, वो हमने वाई एक्सिस पे ले लेना, और जो -1 और 1 की वैल्यू थी वो हमने एक्स एक्सिस पे यूज़ कर लेनी है, बस ऐसे करना है। अब जैसे हमारे पास साइन π/2 हमारे पास क्या होता है 1, तो ये साइन पाई क्या होता है 0। इसी तरह कॉस -π/2 -1, कॉस -π 0, बिल्कुल ऑपोजिट। ये हमारा एक्स एक्सिस पे होगा, ये वाई एक्सिस पे होगा। अब क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला, अब पूरा आंसर निकालते हैं, -1/रूट से लेकर 1/√2 तक। अब इस ग्राफ को बनाते हैं। अब क्वेश्चन में इन्होंने बोला -1/√2 से लेकर 1/√2 तक। तो कॉस साइन 1/√2 को इस एंगल पे होता है π/4 पे, और -1/2, तो ये बनेगा आपके पास जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। ये ग्राफ बनेगा हमारे पास, ये आपका फाइनल आंसर है जो इन्होंने ग्राफ पूछा है, ठीक है। अब इन्होंने रेंज पूछी है, तो रेंज क्या होगी, तो रेंज होगी -π/4 से लेकर +π/4। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक्सप्रेस tan इनवर्स cos x अपॉन 1 - sin x इन सिंपलेस्ट फॉर्म। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमने डिफरेंशिएशन में भी किया हुआ है, ठीक है, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन में। तो करना कैसे है, बिल्कुल सिंपल। देखो cos x का तो कोई फॉर्मूला नहीं, तो इसे साइन में कन्वर्ट कर दो। कैसे करेंगे, π/2 - x। अब जो डिवाइड में साइन है इसे भी cos में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। अब हमारे पास साइन 2x की आइडेंटिटी क्या है, 2 sin x cos ऑफ x, और 1 - cos x की आइडेंटिटी क्या है, 2 sin² x/2। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 2 sin, यहाँ 2x है तो x रह गया, तो एंगल का हाफ, और cos एंगल का हाफ, और इसी तरह 1 - cos 2 sin² एंगल का हाफ। तो 2 के साथ 2 कैंसिल, साइन के साथ साइन कैंसिल। तो हमारे पास क्या बना, tan इनवर्स cos बाय साइन कॉट π/4 - x/2। अब कॉट को tan में कन्वर्ट करना है, तो π/2 में से एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ हमारे पास tan के साथ tan कैंसिल, तो π/2 - π/4 प्लस x/2। π/2 में से π/4 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ जाएगा, π/4 और प्लस x/2। यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 8, ऐसा सेम क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में भी है, ठीक है, आप चेक कर सकते हो। तो करना कैसे हमने इस क्वेश्चन को, 1 + cos की आइडेंटिटी, ये याद रखना, ये होती है 2 cos² एंगल का हाफ, और 1 - cos की आइडेंटिटी 2 sin² एंगल का हाफ।
और डिवाइड में भी 2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ और 2 sin स्क्वायर एंगल का हाफ। अब यहाँ हमारे पास √2 कॉमन निकाल दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा √2। अब जब रूट cos स्क्वायर के साथ रूट को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा मॉड ऑफ cos ऑफ x/2 प्लस मॉड ऑफ साइन ऑफ x/2। सेम इसी तरह मॉड ऑफ cos ऑफ x/2 और मॉड ऑफ साइन ऑफ x/2। देखो अब आप बोलोगे भी आप डायरेक्ट भी तो cos साइन लिख सकते हो, मॉड लिखने की जरूरत है, लेकिन यहाँ हमें ना लिमिट गिवन, अगर ना लिमिट गिवन हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ हमें गिवन है तो इसलिए हमें मोड को ब्रेक भी करना पड़ेगा। देखो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, पाई से लेकर 3π/2 तक, यानी 90 से लेकर ये है 270 तक ना, ये है हमारे पास 270 तक। तो लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए x/2 की, तो इसका भी हाफ कर देंगे तो ये π/2 x/2 3π/4, यानी 90 से लेकर 3π/4 हमारे पास क्या गया 135। अब ये कौन से क्वाड्रेंट पे है 90 से लेकर 135 तक, ये क्वाड्रेंट है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो जब हम मोड को ब्रेक करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस हमारे पास क्या होता है नेगेटिव, साइन पॉजिटिव होता है तो इसे पॉजिटिव रहने देंगे, और कॉस क्या होता है नेगेटिव, साइन के बाहर नेगेटिव है लेकिन साइन पॉजिटिव होता है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो अब हम नेगेटिव को एडजस्ट करने के लिए ऊपर से भी नेगेटिव कॉमन, तो यहाँ पॉजिटिव x/2 नेगेटिव साइन x/2 और नीचे से भी नेगेटिव कॉमन cos ऑफ x/2 प्लस साइन ऑफ x/2। अब नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, हमारे पास क्या बचा tan इनवर्स ऑफ cos ऑफ x/2 माइनस साइन ऑफ x/2 cos ऑफ x/2 साइन ऑफ x/2। अब सारे क्वेश्चन को डिवाइड कर दो cos ऑफ x/2 के साथ, तो cos x/2 के साथ डिवाइड करोगे तो 1, साइन को करोगे तो tan x/2, तो 1 प्लस tan x/2। अब ये किसकी आइडेंटिटी बन गई tan ऑफ π/4 माइनस x/2। अब tan कैंसिल, तो ये है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, यही आंसर है इसका। तो इस तरह हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं जो आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।